नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नगर निगम ने सोमवार को तोके समर्थन की अवैध मार्केट को सील कर दिया, जो वक्फ की जमीन पर बनाई गई थी। प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर नियमों की अवहेलना की गई तो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ये कदम शहर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें किस प्रकार से अब तक एक्शन प्लान प्रशासन की ओर से देखने को मिला। पहली तस्वीर जिसमें बरेली हिंसा पर एक्शन देखने को मिले, 55 लोग गिरफ्तार हो गए। बुलडोजर तैयार है, नफरती गैंग पर प्रहार करना तय माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक तोकिर समर्थक ने बिना अनुमति और नियमों के बाजार तैयार किया था। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ नफरती गैंग पर बुलडोजर की तैयारी जारी है तो बरेली हिंसा में जितने लोग शामिल हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि दोबारा उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं करेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, 55 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं मामले में, और दूसरी तरफ अब बुलडोजर गड़गड़ाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। और ये साफ स्पष्ट संदेश है कि अब कोई भी मौलाना जो भड़काने का प्रयास करेगा उसकी जो पुश्ते हैं उसको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आपने देखा, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पुलिस के मुताबिक तोकर समर्थन ने बिना अनुमति और नियमों के बाजार तैयार किया था, जिसने स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ गया। नगर निगम ने पहले ही नसीम की अवैध मार्केट को सील किया था और अब यही प्रक्रिया तोके समर्थक के मामले में भी लागू की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एफआईआर से खुली बरेली फाइल्स, एफआईआर में तोकिर रजा आरोपी नंबर 1 यानी कि मास्टरमाइंड है। तोकिर ने कहा था कि मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। तोकिर रजा ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, साजिश रची। साथ ही तोकिर रजा ने भीड़ को पुलिस पर हमले के लिए कहा, यानी कि उकसाने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन में बाहरी अपराधियों को भी बुलाया गया था। भीड़ में कुछ लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए और पुलिस पर जानलेवा हमले के मकसद से फायरिंग की। कांच की बोतलों से पेट्रोल बम पुलिस पर फेंके गए। धारदार हथियार से हमले में कई पुलिस वाले घायल बताए गए। वहीं बरेली हिंसा पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत की गई, ये अभी तक के आधार दिए जा रहे हैं। वहीं यूपी एटीएस को इस बीच बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने बरेली से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। अकमल रजा, अली रजवी, तौसीफ और कासिम, ये सभी कथित रूप से हाल ही में हुए विवाद और हिंसा में शामिल पाए गए। पुलिस और एटीएस अब उनसे विस्तृत पूछताछ कर रही है, यानी कि हर एंगल से मामले की जांच जारी है ताकि पूरे घटनाक्रम का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसे हालात को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। अब आपको बताते हैं बरेली हिंसा के बाद अब तक क्या कुछ अपडेट देखने को मिला, यानी कि जब ये हिंसा हुई और आज तक क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिली। अब तक 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तोकिर के करीबी के मार्केट सील हो चुकी है, यानी कि तोकिर तो अंदर गया ही गया। उसका जो पूरा बैकग्राउंड है, जो इसके करीबी है, वो भी इसके मकर जाल में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। 48 दुकानें और तोकिर का दफ्तर अब तक सील हो चुका है और माना जा रहा है कि अब जो पीला पंजा प्रशासन का जो न्याय है, बुलडोजर कार्रवाई, वो देखने को मिल सकती है। बरेली में फिलहाल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। बरेली में हाल ही में हुई हिंसा ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, लेकिन प्रशासन ने अब स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि तोकिर समर्थकों की अवैध मार्केट और उनके दफ्तर की सीलिंग और इसके अलावा 55 गिरफ्तारियां और बुलडोजर की तैयारी ये दिखाती है, ये दर्शाती है कि कानून के उल्लंघन पर अब कोताही नहीं बरती जाएगी। पुलिस और नगर निगम मिलकर शांति कायम रखेंगे और नागरिकों को कानून का पालन कराने की पूरी कवायद होगी। बरेली की जनता अब उम्मीद कर सकती है
कि शहर में नियमों का राज रहेगा और भविष्य में ऐसे हिंसक हालात दोबारा कतई नहीं होंगे। तो आई लव मोहम्मद बहाना था, लेकिन हिंसा जो भड़काने का प्रयास किया गया था वो साजिश अब खुलती हुई नजर आ रही।